हेलो फ्रेंड्स, सिने एक्सप्लेन चैनल में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रोटैगनिस्ट को फ्री पोर्ट पे पेंटिंग के बजाय एक मशीन मिलती है। तो आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। प्रोटैगनिस्ट को दो अननोन एंटागोनिस्ट को देख के ये लगता है कि ये कोल्ड वॉर न्यूक्लियर वेपन की नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी के लिए है जिससे ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी इन्वर्स होती है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए प्रोटैगनिस्ट वापस मुंबई प्रिया से मिलने जाता है। प्रिया प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वॉल्ट में क्या मिला। प्रोटैगनिस्ट बताता है दो एंटागोनिस्ट मशीन से सेम टाइम पे बाहर निकले, जिसमें कि एक इन्वर्टेड था और एक नॉर्मल एंटागोनिस्ट को हमने मार दिया है, बट इन्वर्टेड एंटागोनिस्ट भाग निकला। ये सुनकर प्रिया बोलती है कि सेटर ने वहाँ फ्यूचर के लोगों की हेल्प से एक टर्नस्टाइल मशीन बना ली है, जिससे किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन की एंट्रोपी को इन्वर्स करके टाइम के रिवर्स डायरेक्शन में भेज सकते हैं। और इन सब का क्या प्लान है ये पता करने के लिए तुम्हें सेटर से मिलना होगा और उसे उस प्लूटोनियम 241 की सीक्रेट लोकेशन देनी होगी जिसे सेटर ओपेरा से लूटने में नाकाम था। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट प्लूटोनियम की इंफॉर्मेशन सेटर को देने से मना करता है और बोलता है इससे अच्छा तो मैं सेटर को रास्ते से हटा देता हूँ। लेकिन प्रिया प्रोटैगनिस्ट को सेटर को मारने के लिए मना करती है और बोलती है कि क्योंकि हमारे ऊपर फ्यूचर के लोगों ने अटैक किया है और सेटर उनकी कैसे हेल्प कर रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इटली में प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से मिलने पहुंचता है तो कैथरीन पेंटिंग के बारे में पूछती है। तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब तुम्हें वो पेंटिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं और उसकी मीटिंग सेटर से करवाने के लिए बोलता है। कैथरीन कहती है कि सेटर को अगर लगा कि हमारे बीच कोई अफेयर है तो शायद वो तुम्हें मार भी सकता है। तो प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, अफेयर का सोच करके तो वो मुझसे जरूर मिलना चाहेगा। सेटर प्रोटैगनिस्ट को देख लेता है और कैथरीन से पूछता है कि वो अमेरिकन कौन है। तो कैथरीन बताती है कि वो मेरा फ्रेंड है जो कि एक फॉर्मर सेक्रेटरी था अमेरिकन एम्बेसी में और हम दोनों रियाद में मिले थे और ये वही आदमी है जिसपे तुमने रेस्टोरेंट पे अटैक करवाया। तो सेटर कहता है कि उसकी फाइटिंग के स्टाइल से तो नहीं लगता कि वो एक डिप्लोमेट है। रात को प्रोटैगनिस्ट सेटर से डिनर पे मिलता है जहाँ की सेटर और प्रोटैगनिस्ट के बीच बहस हो जाती है। सेटर प्रोटैगनिस्ट को मारने की धमकी देता है, तभी प्रोटैगनिस्ट ये कहता है क्या तुम्हें ओपेरा पसंद है। ये सुनकर सेटर रुक जाता है और अगले दिन प्रोटैगनिस्ट को बोटिंग के लिए बुलाता है। अब अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में सेटर कैथरीन को गोया पेंटिंग दिखाकर चिढ़ाता है और कहता है फ्री पोर्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले मैंने वॉल्ट से ये निकाल ली थी क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट फ्यूचर में कुछ गलत होने का इशारा कर रहे थे। कुछ देर बाद सेटर, कैथरीन और प्रोटैगनिस्ट बोटिंग करने जाते हैं जहाँ की प्रोटैगनिस्ट सेटर को प्लूटोनियम की इंफॉर्मेशन और अपनी पार्टनरशिप ऑफर करता है। इसी बीच कैथरीन गुस्से से सेटर को बोट से नीचे गिरा देती लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बचा लेता है। इसके बाद कैथरीन और प्रोटैगनिस्ट का झगड़ा होता है। कैथरीन पूछती है कि तुमने सेटर को मरने से क्यों बचाया, क्या तुम बस गन डील करने के लिए आए थे या मुझे और मेरे सन को बचाने के लिए। आज सुबह ही सेटर ने मुझे वो गोया पेंटिंग दिखाई जिससे तुमने कहा था कि तुमने डिस्ट्रॉय कर दी है। प्रोटैगनिस्ट ये सब सुनकर सॉरी कहकर कैथरीन को ये समझाता है कि मैं कोई गन डील करने के लिए नहीं आया और सेटर को जो तुम समझ रही हो वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। सेटर के हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ ही नहीं बल्कि हम सबकी लाइफ डिपेंड करती है। ये कहकर कैथरीन की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटैगनिस्ट उसे एक गन देता है। अब प्रोटैगनिस्ट सेटर से मीटिंग के लिए पहुंचता है। सेटर उसे कहता है मेरी लाइफ अब तुम्हारी कर्जदार है और मुझे किसी का कर्ज मंजूर नहीं। प्रोटैगनिस्ट कहता है तो फिर ये कैथरीन से बदला ना लेके मेरा एहसान चुका दो। सेटर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कैथरीन मेरे से इतनी आसानी से छुटकारा पा सकती है। तो ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर ये नहीं कर सकते तो प्लूटोनियम 241 चोरी करने में मेरी हेल्प करो जिसे टैलिन से टिस्टे ट्रांसफर किया जाना है, जिसके लिए हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तभी सेटर प्रोटैगनिस्ट को बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि तुम मुझे रेडिएशन पे लेक्चर मत दो, मैंने बचपन से स्टार्क 12 में प्लूटोनियम निकाला है और उसी से मैं इतना अमीर और इतना पावरफुल बना। यहाँ पे फ्यूचर के लोगों ने पहली बार सेटर से कांटेक्ट किया था। बाद में सेटर प्रोटैगनिस्ट को स्टे करने के लिए बोलता है। सेटर कैथरीन के रूम में जाकर उस पे डांटता चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। यह सुनकर कैथरीन उस प्रोटैगनिस्ट से हुई डील कैंसिल करने की धमकी देती है और सेटर ये सब सुन के वहाँ से चला जाता है। तभी सेटर के हेलीकॉप्टर से कुछ लोग एक डिलीवरी बॉक्स लेकर आते हैं। वहीं प्रोटैगनिस्ट छिपकर सेटर को बॉक्स में से इन्वर्टेड गोल्ड निकालते देख लेता है और ये सब देखते वक्त सेटर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और सेटर के पास ले जाते हैं। सेटर प्रोटैगनिस्ट को पर्सनल काम में नहीं दखल देने की धमकी देता है। सेटर कहता है तुम टैलिन जाकर अपनी प्लानिंग करो और वॉल्कोव तुम्हारी टीम में होगा। प्रोटैगनिस्ट इससे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्लूटोनियम दूंगा, तुम मुझे पे करोगे और ये एक्सचेंज तुम्हारी वाइफ के थ्रू होगा। सेटर अपने बॉडीगार्ड से प्रोटैगनिस्ट को वापस भेज देता है। प्रोटैगनिस्ट अब नील से मिलता है और आगे प्रोटैगनिस्ट नील को समझाता है कि सेटर अपना टाइम कैप्सूल कहीं गाड़ देता है जिससे उस प्लेस का सिग्नल फ्यूचर के लोगों को पता चल जाता है और फिर वापस
वहीं जाकर खुदाई कर इन्वर्टेड मटेरियल्स कलेक्ट कर लेता है। नील पूछता है कि वो टाइम कैप्सूल गाड़ता कहाँ है, तो प्रोटैगनिस्ट बताता है कि एक ऐसी जगह गाड़ता है जो हम सेंचुरीज तक डिस्कवर नहीं कर सकते। और अब प्रोटैगनिस्ट और नील उस प्लूटोनियम 241 को चोरी करने के मिशन की प्लानिंग करते हैं। दोनों सारी डिटेल देखने लगते हैं, जैसे ट्रैफिक पैटर्न, जीपीएस और क्राउड। सबको स्टडी करने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है कि हमें 4 अलग अलग हैवी व्हीकल्स चाहिए और उसमें से एक फायर ट्रक होना कंपलसरी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या पेपर वर्क नहीं होना चाहिए जिससे सेटर हमारे प्लान का पता कर सके। उधर चोरी वाले दिन सेटर कैट को डील के लिए नए फ्री पोर्ट पे ले जाता है और वहाँ दोनों की किसी बात पे लड़ाई होती है, तो सेटर कैथरीन को मारता है और बाद में वहीं छिपकर अपने आदमियों को प्रोटैगनिस्ट की चोरी की इंफॉर्मेशन देने को कहता है। उधर नील और प्रोटैगनिस्ट ट्रक का पीछा करते हैं। अब 4 हैवी व्हीकल्स एक एक करके उस ट्रक और साथ ही आगे पीछे के दोनों पुलिस वैन को भी चारों तरफ से लॉक कर देते हैं, जैसे ट्रक सीधा चलता रहे और पुलिस वैन भी अपनी जगह फंसी रहे और जीपीएस सिग्नल में ऐसा लगे कि ट्रक प्लूटोनियम लेकर अपनी नॉर्मल स्पीड से डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहा है और उनका रेडियो सिग्नल भी ब्लॉक कर देते हैं। यही नील प्रोटैगनिस्ट के साथ ड्राइव करता हुआ फायर ब्रिगेड ट्रक के पैरेलल आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट उस ट्रक से प्लूटोनियम चोरी करके वापस अपने कार में बैठ जाता है और ये प्लूटोनियम के साथ ट्रक से आगे निकल जाते हैं। प्लूटोनियम 241 चोरी करने के बाद जब प्रोटैगनिस्ट और नील उस पैकेज को खोल करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये प्लूटोनियम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है जिसे सेटर पाना चाहता है और इसे प्रोटैगनिस्ट ने पहले भी ओपेरा अटैक के समय देखा था। अब यहाँ शुरू होता है टेम्परल पिंसर मूवमेंट। तभी उन्हें एक इन्वर्टेड चलती हुई कार उनके तरफ आते दिखती है और जब वो कार पास पहुंचती है तो पता चलता है कि उस कार में इन्वर्टेड ड्राइवर और इन्वर्टेड सेटर है, जिस वजह से वो कार इनवर्स डायरेक्शन में चल रही होती है। सेटर कार में कैथरीन को गन पॉइंट पे रखता है और उसे शूट करने का इशारा करता है, तो प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये पैकेज उसे देना होगा, जिसे देने के लिए नील रोकता है। तभी आगे रोड पे एक उल्टी पड़ी हुई डैमेज कार फ्लिप करके वापस रोड पे इन्वर्टेड डायरेक्शन में चलने लगती है, जिससे पता चलता है कि इस कार को भी कोई इन्वर्टेड आदमी चला रहा था और ये कार प्रोटैगनिस्ट की BMW और सेटर की इन्वर्टेड ऑडी के बीच चलने लगती है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट प्लूटोनियम वाला पैकेज सेटर की तरफ फेंक देता है और सेटर इस पैकेज को लेकर अपनी चलती हुई ऑडी में कैथरीन को छोड़कर अपने ड्राइवर के साथ मर्सिडीज में शिफ्ट हो जाता है और ये मर्सिडीज प्रोटैगनिस्ट के व्यू पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है। अब कैथरीन उस इन्वर्टेड कार में विदाउट ड्राइवर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है, जिसे बचाने के लिए नील अपनी BMW को कैथरीन की कार के क्लोज लाता है और प्रोटैगनिस्ट BMW से ऑडी में शिफ्ट होकर कैथरीन को बचा लेता है। इस इंसिडेंट के जस्ट बाद फिर से इन्वर्टेड सेटर अपनी टीम के साथ उस स्पॉट पे पहुंचता है और कुछ ढूंढने लगता है और फिर वहां से कैथरीन और प्रोटैगनिस्ट को लेकर उस फ्री पोर्ट पे आ जाता है, जहाँ की एक रेड रूम है और एक ब्लू रूम है और दोनों एक प्रूविंग विंडो से डिवाइडेड है, जो कि एक्चुअली एक टर्न स्टाइल मशीन है। जहाँ रेड रूम के साइड इंसान टाइम के फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि प्रेजेंट में ट्रेवल करता है और ब्लू रूम साइड वाला इंसान टाइम के इनवर्स डायरेक्शन यानी पास्ट में ट्रेवल करता है। टर्न स्टाइल मशीन के कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, इस मशीन से आप फॉरवर्ड या इनवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। सपोज करें कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपको इन्वर्ट होकर टाइम के रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो आपको रेड रूम साइड से टर्न स्टाइल मशीन में एंटर करना होगा और एंटर करते वक्त आपको ये भी देखना होगा कि ब्लू रूम साइड से आपका इन्वर्टेड वर्जन एंटर कर रहा हो और मशीन आपको इन्वर्ट करके ब्लू रूम साइड भेज देगी जहां आप इन्वर्ट हो चुके होंगे। और जैसे ही आप ब्लू रूम साइड से निकलते हो तो आपको ये फील होगा कि आप ब्लू साइड से वैसे ही बाहर निकल रहे हो जैसे आपने ब्लू साइड एंटर किया था, यानी कि आप पास्ट में एक एक मिनट करके टाइम के इनवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेंगे। इसलिए आपको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है क्योंकि हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वर्ट हो जाता है और इन्वर्टेड होने पर आप नॉर्मली वैसे ही सारे काम करोगे जैसे नॉर्मल इंसान करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको दूसरे लोग या कोई भी एक्टिविटी रिवर्स डायरेक्शन में चलती महसूस होगी। कंडीशन 2, मशीन में एंटर करते वक्त अगर आपको ऑपोजिट रूम से आपका दूसरा वर्जन एंटर करते ना दिखे तो उस मशीन में बिल्कुल एंटर ना करें, नहीं तो आप शायद कभी निकल नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप इन्वर्टेड हैं और आपको वापस नॉर्मल डायरेक्शन में ट्रेवल करना है तो आप ब्लू रूम से टर्न स्टाइल मशीन में एंटर करोगे तो आपको रेड साइड से आपका दूसरा वर्जन भी एंटर करते दिखना चाहिए, तभी आप नॉर्मल डायरेक्शन में वापस आ पाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाएंगे। कंडीशन 3, एनाइलेशन। आप कभी भी अपने ही इन्वर्टेड वर्जन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, नहीं तो एनाइलेट होकर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इन्वर्टेड स्टेटर
कैथरीन को ब्लू रूम में ले जाता है और सेटर की टीम प्रोटैगनिस्ट को रेड रूम में ले आते हैं। इन्वर्टेड सेटर ब्लू रूम से प्रोटैगनिस्ट को बोलता है कि तुम्हें अगर सच सच नहीं बोला तो मैं कैथरीन को मार दूंगा। तुमने उस पैकेज को कहाँ छुपाया है? क्या वो सही में BMW में है? और जब प्रोटैगनिस्ट पैकेज की लोकेशन देने से मना करता है तो सेटर कैथरीन को इन्वर्टेड बुलेट से शूट कर देता है और कहता है कि अगली बुलेट सर में होगी। फिर प्रोटैगनिस्ट बता देता है कि पैकेज BMW में ही है और तभी रेड रूम में पहले से ही छुपा हुआ नॉर्मल सेटर पीछे से आकर प्रोटैगनिस्ट की पिटाई करता है और फिर से बार बार पूछता है कि पैकेज कहाँ है और प्रोटैगनिस्ट को शूट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ रेड रूम में नील अपनी टीम के साथ सेटर पे हमला कर देता है और सेटर भागकर मशीन में एंटर करता है और एग्जैक्ट सेम टाइम पे ब्लू साइड से भी इन्वर्टेड सेटर एंटर करता है और टर्न साइल मशीन रोटेट होकर वापस खुलती है तो सेटर गायब हो जाता है। यानी कि रेड रूम साइड वालों की नजरों से देखे तो सेटर अब पास्ट में जा चुका है। यानी कि इन्वर्टेड सेटर पास्ट में कैथरीन को ठीक वैसे ही लेकर जाएगा जैसे कैथरीन को ब्लू रूम में लेकर के आया था और पास्ट में ट्रेवल करते करते सेटर कैथरीन को ठीक उस टाइम तक पीछे ले जाता है जहां कार चेस की स्टार्टिंग हुई थी। अब रेड साइड में नील प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि ये टीम प्रिया की है और इसका लीडर आइव्स है। प्रोटैगनिस्ट नील पे शक करता है और पूछता है कि सेटर को हमारी हर मूव का पता कैसे चल जाता है। तो आइव्स बताता है कि सेटर और उसकी टीम टेम्परल पिंचर मूवमेंट का यूज कर रहे हैं जिससे उसकी आधी टीम समय के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है जिसे सेटर मॉनिटर करता है और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बैकवर्ड मूव करते समय एंड में अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उन्हें वो एल्गोरिदम नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने झूठ बोला है कि वो BMW में है। उधर ब्लू रूम में नॉर्मल कैथरीन को इन्वर्टेड बुलेट से मारा गया था इसलिए उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके पास लगभग 3 घंटे होते, जिसे नील एक आइडिया देता है कि कैथरीन को मशीन से इन्वर्ट करने से उसकी चोट भी इन्वर्ट हो जाएगी और एक नॉर्मल बुलेट जैसे लगने वाली चोट। तो प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो कैथरीन को इन्वर्ट करके पास्ट में मूव करेगा। तो आइव्स जो कि टीम लीडर होता है कहता है कि अगर तुम इन्वर्ट होके पास्ट में गए तो वहां से वापस फॉरवर्ड होने के लिए तुम्हें टर्न स्टाइल मशीन का यूज करना होगा और ये मशीन हमने सेटर से जस्ट अभी कैप्चर की है और बैकवर्ड मूव करने पे यानी पास्ट में ये मशीन सेटर के कब्जे में मिलेगी, इसलिए तुम्हारा पास्ट से वापस फॉरवर्ड आना इम्पॉसिबल है। तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि एक और मशीन है ऑस्लो फ्री पोर्ट पे जहां हमने लगभग 1 हफ्ते पहले प्लेन क्रैश किया था। अब नील, प्रोटैगनिस्ट, कैथरीन और आइव्स की पूरी टीम मशीन से इन्वर्ट होकर ब्लू साइड निकलते हैं यानी कि अब पूरी टीम पास में ट्रेवल करने लगती है। अब प्रोटैगनिस्ट पास में वापस बाहर जाने की जिद करता है कैथरीन को सेटर की बुलेट से बचाने के लिए, जिस बात पे नील उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम पास्ट में कोई चेंजेस करोगे तो उसका रिजल्ट देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं रहोगे, जो हो गया सो हो गया। पर प्रोटैगनिस्ट नहीं मानता और बाहर जाने के लिए बोलता है। तो व्हीलर प्रोटैगनिस्ट को बाहर इन्वर्टेड ट्रैवल करने की कुछ रूल्स बताती है जैसे कि ऑक्सीजन मास्क पहनना, प्रोटेक्टिव सूट पहनना ताकि अपने फॉरवर्ड से गलती से भी टच ना हो जाए, नहीं तो एनाइलेशन हो जाएगा। बाहर पहली बार थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा जैसा कि हवा बैकवर्ड चलेगी, दूसरों के लिए तुम इन्वर्टेड लगोगे। प्रोटैगनिस्ट ऑक्सीजन मास्क, ट्रांसपॉन्डर, माइक और हेडफोन लेकर और सारे इंस्ट्रक्शन सुनकर रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि दुनिया पूरी इन्वर्टेड है। अब इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट वापस अपने पास में जाने लगता है। फ्री पोर्ट के जस्ट बाहर एक कार खड़ी होती है जिससे प्रोटैगनिस्ट सीधा उस पैकेज के पास पहुंचता है जिसमें सेटर को वो एल्गोरिदम नहीं मिला था, तो उसने उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया था और उसी केस में माइक प्लांट करके प्रोटैगनिस्ट सेटर के आने का वेट करता है। जैसे ही सेटर की गाड़ी उस पैकेज के पास पहुंचती है तो केस रिवर्स डायरेक्शन में सेटर की गाड़ी में वैसे ही चला जाता है जैसे सेटर ने उसे गाड़ी से फेंका था। अब प्रोटैगनिस्ट केस के अंदर माइक से सेटर की आवाज सुनता है जिसमें सेटर कहता है कि केस में एल्गोरिदम नहीं है और प्रोटैगनिस्ट सेटर की कार की लोकेशन का पीछा करता है और पीछा करते करते ठीक उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां से ये कार चेज शुरू हुई थी। और इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट को ये पता चलता है कि ये वही बीच वाली कार है जिसमें फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट ने सेटर को खाली केस देने के बाद एल्गोरिदम इसी गाड़ी में फेंका था। बट रिवर्स डायरेक्शन में ये एल्गोरिदम इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट की कार से वापस फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट की कार में चला जाता है और ठीक यही इन्वर्टेड सेटर ये देख लेता है कि एक्चुअली एल्गोरिदम इस बीच वाली सिल्वर कार में गया था और उस कार को टक्कर मार के पलट देता है। इससे इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट की कार पलट जाती है और सेटर उस कार में आग लगा देता है और वापस फ्यूचर में जाके वो एल्गोरिदम सिल्वर कार से निकाल लेता है। इसी के साथ यहाँ पार्ट 2 खत्म होता है। जल्दी ही पार्ट 3 के साथ वापस आएंगे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज इट रियली हेल्प्स आवर चैनल। थैंक यू।